क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपकी हर ख्वाहिश, हर सपना बस एक सांस से हकीकत बन जाए तो कैसा होगा? न किसी जादू टोने की जरूरत, न किसी ताबीज की, बस एक सांस में वो शक्ति जो सब कुछ परिवर्तित कर दे। प्राचीन काल से ऋषिमुनि ये मानते आए हैं कि जो व्यक्ति अपनी सांसों पर काबू पा लेता है वो अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। पर क्या वाकई सांस लेने की ये सामान्य क्रिया इतना गहरा राज समेटे हुए है? क्या अपनी सांस लेने की विधि में बदलाव करके आप अपनी वास्तविकता, अपने यथार्थ को रूपांतरित कर सकते हैं? कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु एक कंपन है, प्रत्येक विचार, हर भावना और यहां तक कि हर सांस भी। जब आप क्रोधित होते हैं आपकी सांसें तेज हो जाती है, वहीं जब आप शांत होते हैं तो वे धीमी हो जाती है। परंतु बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि आपकी सांसें ही आपके भाग्य की राह निर्धारित करती है। यही वो रहस्य है जिसे पुरातन योगियों ने प्राण विद्या का नाम दिया था। ये जीवन का वो गुप्त ज्ञान है जो न केवल शरीर को बल्कि आपकी वास्तविकता को भी आकार देता है। जरा कल्पना कीजिए एक कछुए की जो 150 साल तक जीता है। वो धीमे धीमे चलता है, शांतचित्त रहता है और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वो एक मिनट में केवल 4 बार सांस लेता है। वहीं हम इंसान 15 से 20 बार सांस लेते हैं। कछुआ अपनी सांसों की लय से इतना संतुलित है कि समय भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम भी अपनी सांसों की ताल बदलकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? क्या यही वो गुप्त श्वास है जो हमारी वास्तविकता को तुरंत बदल सकती है? इस वीडियो में हम उस गुप्त ज्ञान को जानेंगे जिसे भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में उजागर किया था, जहां हर श्वास के बीच का एक छोटा सा विराम आपको आपकी वास्तविक शक्ति से जोड़ देता है। ये केवल सांसों की कहानी नहीं है, ये आपकी चेतना, आपके मन और आपके भाग्य की कथा है। और यदि आप इसे समझ गए तो शायद ये एक ही सांस आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। क्योंकि आगे मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जिसे योगियों ने हजारों सालों तक गुप्त रखा। जहां सांस ठहरती है वहीं सृष्टि परिवर्तित होती है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर न बिजली थी और न ही आधुनिक विज्ञान, तब भी ऋषि मुनि जानते थे कि जीवन का वास्तविक रहस्य बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उसी युग में विज्ञान भैरव तंत्र नामक एक ग्रंथ की रचना हुई थी। कहा जाता है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच का एक संवाद था। पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि आत्मा परमात्मा से कैसे एकाकार हो सकती है? कौन सा मार्ग सबसे पवित्र और सबसे सरल है? और शिव मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, न किसी कठिन साधना की आवश्यकता है, न किसी तीर्थ यात्रा की। बस अपनी सांस को देखो, जहां वो भीतर आती है और जहां वो ठहरती है वही ब्रह्मा का द्वार है। ये सुनकर पार्वती विस्मय में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अनोखा उत्तर नहीं सुना था। एक सांस से मोक्ष, एक विराम से आत्मा का ब्रह्मा से मिलन। लेकिन शिव ने जो आगे बताया वो आने वाले हजारों वर्षों के योग और ध्यान का आधार बन गया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति दिन में हजारों बार सांस लेता है, परंतु शायद ही कोई एक बार भी सजगता के साथ सांस लेता हो। यही सजगता, यही जागरूकता आपकी चेतना को सामान्य से असाधारण बना देती है। यही वो शक्ति है जिसे महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में प्राणायाम कहा गया है। तिब्बती भिक्षुओं के ध्यान में ये तुमो ब्रीदिंग कहलाती है और चीनी साधना में ची या घी के नाम से इसे जाना जाता है। नाम भले ही अलग हो पर सत्य एक ही है। सांस ही चेतना का द्वार है। हमारे प्राचीन भारत में कहा गया है, प्राणो ही जीवन सर्वम, अर्थात प्राण ही सब कुछ है। और प्राण केवल हवा नहीं है, वो ऊर्जा है जो हर वस्तु में प्रवाहित होती है। पत्तों के हिलने से लेकर सूर्य की किरणों तक सब कुछ उसी प्राण शक्ति से जीवित है। और यह भी कहा गया है कि जब आपकी सांसें तेज होती हैं तो आपका मन भी अस्थिर हो जाता है।
परंतु जब सांसें धीमी होती हैं तो समय थमने सा लगता है और उस ठहराव में मनुष्य ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाता है। आपने शायद देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी सांसें भारी हो जाती है, जब कोई डरता है तो उसकी सांसें रुक सी जाती है, और जब कोई प्रेम में होता है तो सांसें इतनी शांत हो जाती है मानो समय ही ठहर गया हो। यही तो प्रमाण है कि हमारी भावनाएं और सांसें एक ही ताल पर बंधी हुई है। एक में बदलाव लाओ तो दूसरा स्वतः ही बदल जाता है। तो अगर आपकी सांसें आपकी भावनाओं को बदल सकती हैं, तो क्या वे आपकी वास्तविकता को भी बदल सकती हैं? प्राचीन योगियों का उत्तर था हां, बिल्कुल, क्योंकि वास्तविकता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये आपके मन की तरंगों का ही प्रतिबिंब है, और आपके मन की तरंगे आपकी सांसों की लय से संचालित होती है। अगले भाग में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे कि कैसे सांस और चेतना मिलकर आपकी वास्तविकता को तुरंत बदल देती है। आप जानेंगे कि क्यों एक सही सांस आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां पहुंचने के लिए लोग सालों तक साधना करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति किसी मंत्र में नहीं, बल्कि उसकी सांसों के बीच के मौन में छिपी होती है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप केवल जीवित नहीं रहते, आप एक सृजनकर्ता बन जाते हैं। सोचिए, हर दिन आप लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, पर क्या कभी आपने ये देखा कि सांस कौन ले रहा है? क्या ये शरीर है, क्या ये मन है, या कुछ और जो इन दोनों से परे है? जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है, धीरे धीरे उसका शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है, और फिर अचानक उसे ये एहसास होता है कि सांस तो चल रही है पर वो सांस नहीं ले रहा। यही वह पल होता है जब आप और आपकी चेतना एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, और इसी विभाजन से ही सृजन की शुरुआत होती है। प्राचीन युग में इसे परवी अवस्था कहा गया है। ये वो विराम है जो सांस के भीतर होता है, एक क्षण जब हवा न तो भीतर जा रही होती है और न ही बाहर आ रही होती है, बस रुकी होती है। और इसी ठहराव में मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति का रहस्य छिपा है। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में कहा था, जहां श्वास भीतर जाती है और रुकती है, जहां श्वास बाहर जाती है और रुकती है, वही परम बिंदु है। इस परम बिंदु को समझना मतलब उस द्वार को पहचानना है जहां मनुष्य और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं, यानी वही बिंदु जहां सोच समाप्त होती है और ऊर्जा सृजन में रूपांतरित हो जाती है। अब ये कैसे कार्य करता है, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जब आप गहरी सांस लेकर कुछ पलों के लिए रोकते हैं तो आपके मस्तिष्क की बीटा तरंगे धीरे धीरे अल्फा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बीटा तरंगे सक्रिय विचार, तनाव और संघर्ष से संबंधित होती है, लेकिन अल्फा अवस्था शांति, सृजन और अवचेतन मन की शक्ति का प्रवेश द्वार है। इस अवस्था में आपका अवचेतन मन सबसे अधिक खुला होता है। हर भावना, हर कल्पना, हर इच्छा सीधे उसमें प्रवेश कर जाती है, और यहीं पर मैनिफेस्टेशन की सच्चाई सामने आती है। इच्छा पूर्ति कोई जादुई चाल नहीं है, यह आपकी चेतना और ऊर्जा के बीच का गणित है। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं को सुनता है। जब आप किसी इच्छा को केवल सोचते हैं तो वो एक संभावना रहती है, पर जब आप उसी इच्छा को महसूस करते हैं तो वो वास्तविकता बन जाती है। और ये महसूस करना कब संभव होता है? जब आपकी सांसें स्थिर होती है, क्योंकि स्थिर श्वास का अर्थ है स्थिर ऊर्जा, और स्थिर ऊर्जा का अर्थ है स्पष्ट सृजन। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध या भय की अवस्था में कोई इच्छा करता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर नहीं देता, क्योंकि उस समय उसकी सांसें अशांत होती है और उसकी तरंगे विरोध में होती है। परंतु जब आप गहरी स्थिर सांसों में कृतज्ञता और शांति की भावना से इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि अब आप सृजन की सही तरंग पर होते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ मांगे तो शब्दों से नहीं, बल्कि सांसों से मांगे, क्योंकि शब्द भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, पर सांस सीधे चेतना से संवाद करती है। और अब सवाल यह है, अगर सांसें इतनी शक्तिशाली हैं,
तो क्या कोई ऐसा सटीक तरीका है जिससे हम उनका उपयोग करके तुरंत इच्छा पूर्ति कर सकें? अगले भाग में हम उसी गुप्त तकनीक को समझेंगे जहां विज्ञान, ध्यान और ब्रह्मांड तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। यही वो हिस्सा है जहां आपकी सांस आपकी वास्तविकता बन जाती है। आपने सुना होगा, जैसा भीतर वैसा बाहर, परंतु बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है। हमारी हर सोच, हर भावना हमारी सांसों की गति से जुड़ी हुई होती है। सांस जितनी तेज, मन उतना विचलित। सांस जितनी धीमी, मन उतना शांत। और जब मन शांत होता है तो वो ऐसी तरंगे उत्पन्न करता है जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अब कल्पना कीजिए कि आपका शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा प्रणाली है। प्राचीन युग में इसे नाड़ी तंत्र कहा गया था। 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी चंद्रमा के समान शीतल, शांत और अंतर्ज्ञान से संबंधित है। पिंगला नाड़ी सूर्य के समान गर्म, सक्रिय और तर्क शक्ति से जुड़ी है। और सुषुम्ना नाड़ी इन दोनों के बीच का संतुलन है, जो सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी के केंद्र से होकर गुजरती है। जब आप गहरी और लयबद्ध सांस लेते हैं तो ये तीनों नाड़ियां सक्रिय हो जाती है, परंतु जब श्वास संतुलित होती है तभी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। और यही वो क्षण है जहां चेतना और ऊर्जा एक हो जाते हैं। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य की सीमित शक्ति अनंत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब ये ब्रह्मांडीय स्तर पर कैसे कार्य करता है? हर सांस एक संकेत है जो आपके भीतर की तरंगों को ब्रह्मांड तक प्रसारित करती है। जैसे एक रेडियो स्टेशन अपने सिग्नल प्रसारित करता है, वैसे ही आपकी सांसें आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति प्रसारित करती है। अगर आपकी सांसें असंतुलित है तो सिग्नल अस्पष्ट होता है। ब्रह्मांड नहीं समझ पाता कि आप क्या चाहते हैं। पर जब आपकी सांसें धीमी, स्थिर और जागरूक होती है तो ब्रह्मांड को सटीक संदेश मिलता है और तब सृजन आरंभ हो जाता है। अब बात करते हैं उस गुप्त क्षण की जिसे योग में कुंभक कहा गया है। ये वो क्षण है जब श्वास भीतर जाने के बाद कुछ पलों के लिए रुक जाती है। विज्ञान कहता है कि इस ठहराव में आपके मस्तिष्क की तरंगे अल्फा से थीटा अवस्था में पहुंच जाती है। ये वही अवस्था है जहां आपका अवचेतन मन पूरी तरह से खुल जाता है। आप जो भी कल्पना करते हैं वो अवचेतन में एक वास्तविक आदेश बन जाता है। ये मानो जैसे आपने ब्रह्मांड को कोई कमांड, आदेश भेज दिया हो। यही कारण है कि शिव ने कहा, जहां श्वास रुकती है वहां सृष्टि ठहर जाती है, क्योंकि उस क्षण में आप समय से परे होते हैं। न अतीत न भविष्य, केवल अभी। और अभी ही वो बिंदु है जहां मैनिफेस्टेशन होता है। एक और रहस्य, जब आप अपनी सांस रोकते हैं तो आपके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। ये बुरा नहीं है, बल्कि यही तो असली जादू है। ये CO2 आपकी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ता है। आपकी जागरूकता और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचिए, अगर इस क्षण में आप अपनी इच्छा को महसूस करें तो क्या वो ऊर्जा सीधे वास्तविकता के क्षेत्र में नहीं जाएगी? यही है वो गुप्त श्वास जो आपकी इच्छाओं को कल्पना से वास्तविकता में बदल देती है। आपका मन उस समय ब्रह्मांड का दर्पण बन जाता है। जो आप सोचते हैं वो प्रतिबिंबित होता है, जो आप महसूस करते हैं वही आकर्षित होता है। यही सोहम का रहस्य है। मैं उसे भीतर लेता हूं, मैं वही बन जाता हूं। हर श्वास यही कहती है, मैं वही हूं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या मैनिफेस्टेशन काम करता है। सवाल यह है, क्या आप अपनी सांसों की भाषा को समझते हैं? क्योंकि अगर आप समझ गए तो आप केवल इच्छाएं नहीं करेंगे, आप वास्तविकता को कोड करेंगे। अब आगे हम इस सारे ज्ञान को व्यवहार में लाएंगे। अगले भाग में आप 3 सरल परंतु चमत्कारी अभ्यास जानेंगे जो आपकी हर सांस को सृजन की शक्ति में रूपांतरित कर देंगे। अब तक आपने ये समझ लिया है कि श्वास केवल हवा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है, और जब यह प्रवाह सही दिशा में चलता है
तो आपका मन, शरीर और ब्रह्मांड तीनों एक ही लय में गूंजने लगते हैं। अब चलिए इस ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं। यहां मैं आपके साथ 3 रहस्यमय परंतु अत्यंत व्यावहारिक अभ्यास साझा कर रहा हूं, जो आपकी सांस को मैनिफेस्टेशन की कुंजी बना देंगे। पहला अभ्यास, सोहम श्वास साधना, द ब्रेथ ऑफ वननेस। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। किसी शांत जगह पर बैठिए, रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे सांस भीतर लें और मन ही मन कहें सो। फिर सांस बाहर छोड़ते समय कहें ये सोहम केवल शब्द नहीं बल्कि एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो ये आपकी चेतना को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देता है। महसूस करें, जब आप सांस भीतर लेते हैं तो समझिए कि आप ऊर्जा को अंदर ला रहे हैं। जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो समझिए कि आप अहंकार को बाहर छोड़ रहे हैं। हर श्वास के साथ ये अनुभव करें, मैं ब्रह्मांड से अलग नहीं हूं, मैं उसी का हिस्सा हूं। 3 से 5 मिनट में ही आपका मन शांत होने लगेगा और कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर ऊर्जा की एक गूंज महसूस करेंगे। परंतु ये तो बस शुरुआत है। अगला अभ्यास वो है जहां आपकी सांस वास्तविकता को आदेश देना शुरू करती है। दूसरा अभ्यास, परवी ठहराव, द पॉज बिटवीन वर्ल्ड्स। यही वो क्षण है जहां श्वास के बीच सृजन होता है। कैसे करें? धीरे से एक गहरी सांस ले, फेफड़ों को पूरी तरह भरने दे और अब इसे रोक लीजिए। अब कुछ सेकंड के लिए मौन में रहें। इस मौन में न कोई विचार हो, न कोई शब्द, बस एक भावना, सब संभव है। अब इस क्षण में अपनी इच्छा को महसूस कीजिए, जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। उसे देखें, उसे जिए, उसकी कृतज्ञता महसूस करें। अब धीरे से सांस छोड़ें और सोचिए कि ब्रह्मांड ने इसे स्वीकार कर लिया है। यही ठहराव, वही परवी क्षण है जहां आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा को एक आदेश में बदल देता है। इस अभ्यास को 3 से 5 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जीवन के छोटे छोटे घटनाक्रम आपके अनुकूल बदलने लगे हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि बस इतना ही पर्याप्त है, तो तीसरा अभ्यास आपको दिखाएगा कि मैनिफेस्टेशन कैसे एक जीवंत अनुभव बन सकता है। तीसरा अभ्यास, प्राण संकल्प विधि, ब्रेथ ऑफ इंटेंशन। ये अभ्यास कर्म और चेतना का अद्भुत मेल है। सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ एक भावना जोड़िए। पहली सांस के साथ मैं शांत हूं, दूसरी सांस के साथ मैं कृतज्ञ हूं, तीसरी सांस के साथ मैं पूर्ण हूं। अब अपनी इच्छा को मन में बोलिए, परंतु भविष्य काल में नहीं बल्कि वर्तमान काल में। उदाहरण के लिए, मैं अब समृद्ध हूं, मैं प्रेम और प्रकाश से भरपूर हूं, मैं पूर्ण हूं। अब इस भावना को अपनी पूरी देह में फैलते हुए महसूस करें। आपकी हर कोशिका उस विचार से चमकने लगेगी। ये वो क्षण है जब ऊर्जा स्थिर होती है और वही स्थिर ऊर्जा वास्तविकता को आकर्षित करती है। इच्छा करते समय अधीर न हो। सांस जल्दबाज नहीं होती तो आप क्यों हो? डर या कमी की भावना से इच्छा न करें। ब्रह्मांड ये नहीं सुनता कि क्या नहीं है, वो ये सुनता है कि क्या है। और सबसे जरूरी बात, लगातार अभ्यास करें। परिणाम तब आता है जब ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती है। इन 3 अभ्यासों में से कोई एक चुने और उसे हर दिन 5 मिनट दे। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन अब केवल घटित नहीं हो रहा बल्कि आपके इशारे पर चल रहा है। अब सवाल यह है, जब आपकी सांस ही इतनी शक्तिशाली है तो उसे सही दिशा देने के बाद आप किस प्रकार के व्यक्ति बन सकते हैं? अगले भाग में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, जहां सांस केवल हवा नहीं रहेगी बल्कि आपके भाग्य की लेखनी बन जाएगी। हमारी पूरी जिंदगी, हर भावना, हर विचार, हर निर्णय सांसों के इस अनंत नृत्य में ही तो छिपी है। जब आप क्रोधित होते हैं तो सांस तेज होती है, जब आप दुखी होते हैं
तो सांस भारी हो जाती है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो सांस हल्की और मधुर हो जाती है। लेकिन जब आप सजग होते हैं तो सांस पवित्र बन जाती है। और वही सजग सांस आपको उस चेतना से जोड़ती है जिससे सब कुछ निर्मित हुआ है, समय, विचार और वास्तविकता तक। यही है उस गुप्त श्वास का रहस्य जो आपकी वास्तविकता को मैनिफेस्ट, प्रकट करती है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं तो आप केवल हवा नहीं बल्कि ऊर्जा भीतर ले रहे होते हैं। आप अपने भीतर संभावना का बीज बो रहे होते हैं। और जब आप उसी सांस को धीरे से छोड़ते हैं तो वो बीज बाहरी सृष्टि में अंकुरित होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप हर पल अपनी सांसों के माध्यम से अपने संसार को नया आकार दे रहे हैं। कभी किसी शांत रात में अपनी आंखें बंद कीजिए और बस सांस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आप ब्रह्मांड को भीतर खींच रहे हैं और हर सांस छोड़ते हुए आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। अब समझिए कि आप और ये ब्रह्मांड दो अलग नहीं बल्कि एक ही लय में सांस ले रहे हैं। जो आप भीतर करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। जो आप भीतर महसूस करते हैं वही आपकी वास्तविकता बनता है। तो अगली बार जब आप कुछ मांगे तो शब्दों से नहीं बल्कि सांसों से मांगे, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो तरंगे सुनता है। और आपकी हर सांस एक तरंग है, हर सांस एक संदेश है, हर सांस एक सृजन है। अगर ये ज्ञान आपके भीतर कुछ जगाने में सक्षम हुआ है तो आज एक वादा कीजिए कि आप अपनी हर सांस को सजगता से लेंगे, क्योंकि जिस क्षण आप अपनी सांस को पहचान लेते हैं उसी क्षण आप अपनी वास्तविकता के निर्माता बन जाते हैं। सांसें केवल जीवन नहीं देती, वे जीवन की रचना भी करती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ जीना चाहते हैं या रचना भी करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपके भीतर गहराई तक उतरा हो तो इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद एक सही सांस किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।